तो सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें जिस भी तरीके से मैं अपना योगदान दे पा रहा हूँ उसमें इस विद्यालय के जो हमारे परम पूज्य आचार्य हैं उनका जितना योगदान है वो हर कदम पे मुझे प्रेरणा देता है। अभी जैसे कि सभी हमारे छोटे भाई और बड़े भाई जो भी पूर्व छात्र रहे हैं, आचार्य जी लोग हैं, वो बोल रहे थे तो कुछ बातें जैसे कि मुझे याद आती हैं तो मुझे लगा कि एक दो बातें मैं नोट कर लूं, हो सकता है कि जल्दी में भूल जाऊं। सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा शिव मंदिर है, झारखंड बाबा का मंदिर जहां पर हम प्रार्थना करते थे, उनको प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। जब मैं इस विद्यालय में आया, जैसे कि अभी हमारे ग्राम पंचायत के गोपालपुर के यादव जी बता रहे थे विद्यालय की स्थिति ठीक है। जब मैं इस विद्यालय में आया उस समय 2 कक्षा कक्ष हुआ करते थे और बाकी कुछ ट्राली के और कुछ छप्पर के कक्षाएं हुआ करती थी। तो हम लोग वहां से पढ़े हैं और आज ये विद्यालय इस स्थिति में जहां तक भी आगे जाता है उसको शायद कहीं बताना नहीं होता, लेकिन हम जहां भर भी रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, किसी कतिपय ऑफिसर्स के बीच में रहते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं, लेकिन वो बातें हमेशा प्रेरणा देती हैं कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए हैं। तो हम भी इसी विद्यालय से चले थे, एक विद्यार्थी के रूप में, सामान्य विद्यार्थी के रूप में, जैसे आज भी सभी लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसी तरीके से एक विद्यार्थी के रूप में मैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। और जो भी शिक्षा इस विद्यालय में आचार्यगण और प्रधानाचार्य द्वारा दी गई थी वो दिन प्रतिदिन मोटिवेट करती रहती हैं। उस समय हमारे विद्यालय के प्रबंधक हुआ करते थे जो अभी स्वर्गीय हो गए हैं, श्री श्याम बहादुर सिंह जी, और हमारे प्रधानाचार्य हुआ करते थे श्री बाके बिहारी पांडे। इन दोनों लोगों का जो योगदान है वो कैसे भी किसी एक बच्चे को, उनको शब्दों में क्या कहूं कि नेतृत्व दिया जाता है, या उसका दूसरा शब्द ये कहा जा सकता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे भरा जाता है। इन दोनों व्यक्तियों ने जो कॉन्फिडेंस, मतलब हम उस समय पढ़ रहे थे, हमारे भाई और हमारे साथ के जो विद्यार्थी जो लोग भी पढ़ रहे थे, अभी अनुराग बोल रहा था तो उस समय हमसे 1 या 2 क्लास जूनियर था, तो जो कॉन्फिडेंस की बात आती थी, जो प्रेरणा की बात आती थी, वो उस समय इन 2 महान भावों ने जितना कूट कूट कर लोगों में भरा है, बच्चों में भरा है, वो शायद वो जब तक इस धरती पर रहेंगे उस चीज को याद करते हैं। हमारे बगल में इस विद्यालय के प्रबंधक जी बैठे हैं, हमसे 1 कक्षा आगे आदरणीय प्रबंधक जी के पुत्र, हम सभी के सीनियर नंदलाल भैया पढ़ते थे। तो हम लोग उस बात को महसूस करते हैं कि कहीं पर भी रहते हैं, कभी भी बात होती है, चाहे हमारे सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, उस बात को हम लोग आपस में बात करते हैं, आप लोगों के बीच, आचार्यों के बीच में वो शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि ना इतना समय मिलता है, ना उस तरीके से इनफॉर्मल बात हो पाती है। हमें इस विद्यालय ने जो दिया है वो आचार्य गण के माध्यम से ही दिया है, और मैं फिर कह रहा हूं कि जो दिया है शायद आजीवन मैं उसका ऋण नहीं भर सकता। कैसे दिया है? जैसे मैं किसी भी क्षेत्र में, पहले मैं इंडियन कस्टम्स में कार्य करता था, अभी प्रयागराज में कार्यरत हूं। बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारे आयोजन होते हैं, बहुत बड़ी फौज होती है लोगों की जिसके साथ हमें समन्वय करना होता है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुशासन। और वो अनुशासन सिखाया है इस विद्यालय के आचार्य ने, प्रधानाचार्य ने, और इस विद्यालय की जो संस्कृति है, हमें वो अनुशासन दिया है कि उस अनुशासन के पद चिन्हों पर चल के, उस पथ पर चलकर हम जीवन में जो भी सफलता अर्जित कर रहे हैं वो अर्जित करने की कोशिश कर पा रहे हैं। और मैं जितने भी हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, आचार्यगण सभी बैठे हुए हैं, मैं अपने अनुभव से जो भी भारत सरकार में या उत्तर प्रदेश सरकार में या अन्य किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का जो अवसर मिला है, उससे यह सीखने में आया, यदि आपके अंदर अनुशासन है तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं।
जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो बताया जाता था कि करत करत अभ्यास थे जड़मति हो सुजान रसी आवाज जाते सिल पर परत निशान। वो सत्य नहीं है, वो शाश्वत सत्य है। और वो अनुशासन यदि आपके अंदर है, हमारे अंदर है, किसी भी बच्चे के अंदर है, तो यदि हम जड़ बुद्धि भी हैं, मूर्ख हैं, तो भी हम जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ये अनुशासन इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और आचार्य जी ने हमें सिखाया है। हमारे गणित के आचार्य थे उस समय श्री सत्येंद्र सिंह जी, अभी भी इसी विद्यालय में हैं। हमें गणित की शिक्षा दिया करते थे। एक दो इंस्टेंस मुझे याद है, मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूं कि कैसे एक बच्चे की जिंदगी को प्रेरित करने के लिए आचार्य का बहुत योगदान रहता है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ज्योमेट्री, जिसको ज्यामिति बोलते हैं, उन्होंने जो भी सिखाया हमें, वो चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में थे या कहीं पर भी। जैसे कि जब हम उस समय पढ़ते थे तो बीएनएसडी शिक्षा निकेतन कानपुर का एक विद्यालय था जहां से टॉपर्स निकला करते थे। तो जब बाद में उनके साथ पढ़ने का, एक ही कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला और बाद में शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद जब कार्य क्षेत्र में भारत सरकार में मुंबई में और दिल्ली में कार्यरत था, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल या लखनऊ पब्लिक स्कूल या फिर बीएनएसडी शिक्षा निकेतन या मेथोडोलॉजी, बहुत सारे जो ऑल इंडिया के अच्छे अच्छे विद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थी थे, उनके साथ वो भी हमारे सहकर्मी थे। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती थी या कभी डिस्कशन होता था, पढ़ाई होती थी कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षाओं की या अन्य किसी के घर में कोई बच्चे पढ़ते थे, तो जब ज्योमेट्री का प्रकरण आता था तो शायद